नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विकासपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 20 में। हमारे साथ मंडल उपाध्यक्ष पंकज चड्डा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। मेरा सर आपसे पहला सवाल है, आप एक बिजनेसमैन होते हुए आप जो राजनीति में जुड़े, हाँ जी, हाँ जी। कितने वर्षों से आपको जुड़ा हुआ और कैसे आपका जो जुड़ाव हुआ, कैसे आना हुआ आपका राजनीति में? ये तो देखो जी, ऐसा है कि 16 साल आप कह सकते हो, 16 से भी अधिक हो गए हैं। जैसे बाल आयु के समय से ही जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था। 2002-3 की बात है ये। जी। और हमारे जो सुनील जिंदल जी हमारे भाजपा के नेता हैं, उनकी कारण मैं भाजपा में आया था। उनके विचार, उनका साथ अच्छा लगता था, मेरे बड़े भाई की तरह हैं वो। तो उनके आदर्शों पे चलना शुरू करा, उनके साथ चले। फिर राजीव बब्बर जी, तिलक नगर विधानसभा थी हमारी, उनके साथ चुनावों में पार्टिसिपेट करा। फिर पश्चिमी ज़िले में महावीर नगर मंडल में रहकर विभिन्न पदों पर पार्टी की सेवा करी, दायित्व मिलते गए, सेवा करते गए। और अपना यशपाल आर्या जी निगम पार्षद थे, उनके 2 बार चुनाव में मैंने काफ़ी सहयोग करा। सरिता जिंदल जी निगम पार्षद थी हमारी भाभी, उनके चुनाव में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो अपने आप जो है ये सफ़र तकरीबन 16 साल 16 साल से जुड़ा हुआ पुराना है, आप कह सकते हैं। है। अच्छा पंकज जी, जान लेते हैं, कोविड तो आज भी जारी है वैसे, कोरोना महामारी। मगर जब ये लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, प्रवासी मजदूर या काफ़ी लोग अपनी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे रास्ते भर, तो उसमें आपकी क्या सेवा रही? देखिए, कोरोना काल में सबसे जो सेवा नहीं थी, ये हमारा फ़र्ज़ था। ये सेवा नहीं थी, ये एक इंसान का फ़र्ज़ था दूसरे इंसान के प्रति, बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई भी ऐसे कठिन समय में घबराए नहीं, भूखा ना सोए। हमारा जो सबसे पहला लक्ष्य था वो यही था कि हर घर में रोटी होनी चाहिए। बिल्कुल और पैसे से ऊपर दुनिया में बस यही था कि सबको खाना मिलना चाहिए, कोई हमारा भाई बंधु कोई भूखा ना मरे। तो उसी में हम सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, राशन पहुंचाया, घर घर राशन पहुंचाया। और दिन में सुबह शाम नाश्ता खाने का हमने प्रबंध किया, और इसी प्रकार लोगों की सेवा करते रहे। और कोई सीनियर सिटीज़न या कोई जिसको चिकित्सा की ज़रूरत थी, स्वास्थ्य जिसका ठीक नहीं था, उसको हमने अस्पताल पहुंचाने का भी काम किया, इलाज भी करवाया। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा सर आप जैसे वार्ड 20 से भी रहते हैं जी। लोकल, आपके समाज में किस प्रकार की एक्टिविटी है? देखिए, विकासपुरी विधानसभा के अंदर वार्ड 20 है हमारा, जहाँ से निगम पार्षद सरिता जिंदल जी हैं, सुनील जिंदल जी हैं, हम भी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं रविकांत जौहरी जी हैं, और मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ। तो हम सब, हमारा कर्तव्य यही रहता है कि हमारे वार्ड के अंदर विकासपुरी क्षेत्र जितना भी आता है, हम सब घरों से हमारा परिचय रहे, सारी आरडब्ल्यूओं के साथ हम जुड़े रहें। और समाज के छोटे बड़े हर काम में, सफाई व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर, किसी को भी कहीं पर भी किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। और अगर है तो स्वयं हमें वो संपर्क करे, हम उसके काम आएंगे। बढ़ चढ़कर आगे जैसे मर्जी जिस भी रूप में हम काम आ सके, सबकी सेवा में हम तत्पर रहते हैं। अच्छा पंकज जी, इस समय आप देख रहे हो कि जैसे कि एमसीडी में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं, जो अभी इस समय फंड की दिक्कत हो रही है, 13,000 करोड़, 2500 करोड़। जी। तो इससे काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी एमसीडी को लेकर, क्योंकि कर्मचारी की इस समय कमी होगी। जी। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, अभी जैसा आप देख रहे हैं, पूरी दिल्ली शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद, मेयर, सभी लोग पीछे धरने पे रहे। अभी भी हम गली गली अभियान चला रहे हैं कि केजरीवाल जी से 13,000 करोड़ का जो रुका हुआ फंड है, जो एमसीडी को, वो नहीं दे रहे हैं। ये महज एक चाल है उनकी, केजरीवाल जी की, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगले साल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं। और ऐसा करके वो सारी ही मुख्य सेवाओं को, चिकित्सा को, एजुकेशन को, जितनी भी दिल्ली नगर निगम से जुड़ी हैं, सफाई को, हर चीज़ को वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आ रही है, कोई नए काम नहीं हो पा रहे हैं, मेंटेनेंस के काम रुके हुए हैं। तो ये सब बहुत ही मतलब एक बुरा बुरे दौर हालात से चल रहे हैं, जो हम कह सकते हैं। और एक केजरीवाल जी को इंसान होने के नाते, मानवता के नाते समझना चाहिए, और ये 13,000 करोड़ एमसीडी को लौटाने चाहिए, उनके जो बनते हैं कर्मचारियों की तनख्वाह है। अच्छा पंकज जी, मेरा आपसे सवाल है, आप
एमसीडी जीत जाते हैं दिल्ली में, केंद्र में जीत रहे हैं, मगर दिल्ली आपकी जो विधानसभा है, लगभग आप 27 साल के बनवास काटने जा रहे हैं। तो इसका वजह जान लेते हैं कि दिल्ली में भी आपकी सरकार नहीं बन पाई और आप विकासपुर से भी नहीं आप जीत पा रहे हैं। इसका कारण जान लेते हैं आपसे। देखिए, केजरीवाल जी ने जो ये स्कीम चलाई फ्री बिजली पानी की, मुझे लगता है थोड़ा सा दिल्ली की जनता उसको समझ नहीं पाई और कच्चे लालच में आके थोड़ा सा जनता ने वोट कर दीजिए, जिसके लिए अभी भी कुछ लोगों को पछतावा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हर दिन एक सा नहीं रहता है। जनता भी समझ चुकी है कि उनके साथ झूठ फरेब की राजनीति हुई है, छल कपट हुआ है। तो हमें पूरा विश्वास है आने वाले परिसीमन के बाद विधानसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी एक अच्छी पूर्ण बहुमत की वापसी करेगी। सर, आपकी कोई तैयारी आगे एमसीडी चुनाव को लेके, अगर पार्टी आपको उतारती है, युवाओं को इस बार मौका देती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा योग्यता के आधार पर टिकट देती है और आगे भी तैयारी तो देखिए हर कार्यकर्ता अपने आप में तैयारी करता है सेवा करने की पार्टी की। हम भी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना चेहरा बनाएगी हम उसके साथ हैं। कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है और नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा है और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे 2020 तो काफ़ी संकटों के साथ बीता है, अभी 2021 की एक नई शुरुआत हुई है नव वर्ष को लेके। हाँ जी। तो आप अपनी जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं लास्ट में? देखिए, 2020 सबके लिए बहुत ही दुख भरा निकला, बहुत ही कठिन समय था। कोरोना आया था, अब 2021 में वैक्सीन आई है। तो सबसे पहले और सबसे ऊपर तो यही हम चाहेंगे कि कोरोना की जो वैक्सीन आई है ये सबको उपलब्ध हो और जो है लोग इसमें सभी के स्वस्थ रहें, एकदम स्वस्थ रहें, सबके घर में, सबके परिवार में खुशहाली आए और किसी के भी घर में कोई भी जो है वो अस्पताल ना जाए और सबको एक अच्छा जो है स्वास्थ्य प्रदान करे भगवान, यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद सर आपका स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए। तो ये हमारी सीधी बात पंकज चड्डा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।